हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बसंत बिहार स्टडी पर। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर। और आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। आज हम लोग दोस्तों वर्ड अरेंजमेंट पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि आप लोग को ऊपर में दिख रहा होगा। और वर्ड अरेंजमेंट एक छोटी सी टॉपिक है और इस टॉपिक से हर एग्जाम में कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन मिलता है और यह बहुत आसान भी है, इजी भी है। सिर्फ आप लोग को थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा जानकारी है आपके पास तो बिल्कुल आप सही कर पाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो लाए तो आप तक पहले पहुंचे। ठीक है, देखिए वर्ड अरेंजमेंट में दो तीन बात है जो आपको बातें याद रखना बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि कोई भी चैप्टर का कुछ ना कुछ एक दो बात कॉमन होती है जिसको आपको याद रखना होगा और उसी के हिसाब से आपका क्वेश्चन बनता है। देखिए कोई भी वर्ड का जिसका जो पोजीशन होगा, कोई भी वर्ड पर तब हम विचार करेंगे जब प्रत्येक वर्ड में होगा। कोई भी वर्ड में तब विचार करेंगे जब प्रत्येक वर्ड में होगा। ठीक है। दूसरा, अगर कोई वर्ड में कोई लेटर कॉमन मिल जाता है तो उसी कॉमन पर विचार करेंगे। और तीसरा कि जो वर्ड मेरा पहले आता है उसी को हम लोग प्रधानता देंगे। जो वर्ड मेरा पहले आता है उसी को हम लोग प्रधानता देंगे। ये तीन बातें हैं आपका वर्ड अरेंजमेंट में और आप लोग अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन के हिसाब से हम देखते हैं कि आपका मेरा जो तीन वर्ड है ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप लोगों को, ये थोड़ा सा देखिए। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित शब्दों में शब्दकोश को आने वाले क्रम में निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम में लिखे। आने वाले क्रम में लिखे का मतलब ये हुआ कि कौन सा वर्ड पहले आएगा और कौन सा वर्ड बाद में आएगा। ये हम लोग के पूछा जा रहा है कि कौन वर्ड पहले आएगा और कौन वर्ड बाद में आएगा। देखिए विचार करते हैं, चारों पांच को ऑप्शन दिया हुआ है। ये ऑप्शन नहीं आपका, हम जानते थे कि आप लोग ऑप्शन कहिएगा, लेकिन ये आपका क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन अभी नहीं दिए हैं। ऑप्शन हम आप लोग को क्वेश्चन का जब हम प्रीवियस ईयर का जो हम सेट करवाएंगे या फिर हम सिर्फ जब क्वेश्चन डील करना स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज या पूछा हुआ प्रश्न या फिर चैप्टर से संबंधित प्रश्न, तब हम आप लोग को क्वेश्चन देंगे। ठीक है, ये आपका अभी फाउंडेशन क्लास चल रहा है, इसमें पूरा हम लोग बातें जानते हैं। ठीक है, देखिए आपका पी, जो भी आपका वर्ड है सभी पी से शुरू हो रहा है। पी कॉमन है तो हम उस पे बात नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सभी में कॉमन है। ठीक है, अगला पे हम चलेंगे। देखिए इसमें भी पी कॉमन है, इसमें भी पी कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी। जो भी कॉमन रहेगा उसको पहले हमको काट देना। ठीक, आर कॉमन है, लेकिन आर कॉमन है लेकिन उससे आर से पहले ओ आता है, लेकिन ओ से भी पहले ए आता है। ठीक है, ओ से भी पहले जो है आपका ए आता है। देखिए आर ये तीन को में तो कॉमन मिल रहा है, लेकिन ये दोनों में नहीं मिल रहा। और ये दोनों में जो है एक जगह ओ है और एक जगह एक है, ए है। पहले जो एबीसीडी में जो पहले लेटर आती है उसी को हम बारे में बोलेंगे, प्रधानता देंगे। इस तरह आपका जो शब्दकोश में है ये आपका पहला नंबर पे आ जाएगा। और ये पहला नंबर पे आ जाएगा। आर और ओ में सबसे पहले कौन आता है आप खुद जानते होगा कि आर का जो पोजीशन है वो आपका 18 है एबीसीडी में, और ओ का जो पोजीशन है आप लोग जानते होइएगा कि 15 है। ठीक है, ये आपका 2 नंबर हो जाएगा। अब देखिए आर ये तीनों में आर है, इसलिए इसको तीनों को काट दीजिए। देखिए ये आई है, लेकिन आई से पहले आपका ये ए आएगा, इसीलिए आपका जो ये तीसरा लेटर होगा ये 5 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए ये आई और एस और जेड में सबसे पहले एस आता है, इसीलिए आपका ये 4 हो जाएगा और ये आपका 5 हो जाएगा। अब कह रहा क्वेश्चन कि निम्नलिखित शब्दों में शब्दकोश को आने वाले क्रम में लिखिए, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखिए कि कौन सा शब्द पहले आएगा फिर कौन सा शब्द बाद में आएगा। ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए पहले कौन सा शब्द आएगा, यानी चौथा, तो ये आपका 4। दूसरा में कौन आएगा, ये आपका 3। तीसरा में कौन आएगा, ये आपका 5। और चौथा में कौन आएगा तो 1। पांचवा में कौन आएगा तो 2। और ये आपका आंसर हो जाता है
ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा इस टाइप की, ठीक है। और शायद कहीं ना कहीं आप अगर रीजनिंग कहीं पढ़े होंगे या फिर कहीं कोई एग्जाम रीजनिंग से संबंधित जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है अगर आप दिए होंगे तो जरूर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। 2 नंबर पे बात करते हैं। देखिए ये डी है पूरा में, ये ना कि बी समझिएगा, ये आपका डी लिखा हुआ है। ये देखिए डी 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 और डी, ये चारों में डी है इसीलिए हम इसको काट दिए, कॉमन है इसीलिए हम उसको काट दिए। आर 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 आर, ये चारों आर आर है इसीलिए हम इसको भी काट दिए। देखिए आई, अब देखिए कि पहले कौन आता है, इसमें आई है, इसमें ओ है, इसमें ए है, इसमें आई है, इसमें ए है। तो देखिए ए जो है आपका पहले आता है और दोनों में ए है, इसको कॉमन है। फिर आपका देखिए ए के बाद इसमें एम है और इसमें आई है, पहले कौन आता है, आई आता है इसीलिए आपका ए। और जिसका इंडिकेट कर देंगे उस पे हमको फिर बात नहीं करना है। अगर किसी को हम छोड़ देते हैं, अच्छा आप ही बताइए अगर कोई आपका गर्लफ्रेंड है और आपको अगर वो छोड़ दी तो क्या आप उसके नजर में आना चाहेंगे कभी? बिल्कुल ही नहीं, शर्मिंदा होती है ना। इसीलिए अगर जिसको हम एक बार ले लेंगे तो फिर हमको लेने का मन नहीं करता है, ठीक है ना। किसी को भी एक बार लीजिए, ये चीज आप अपने दैनिक जीवन में भी अपनाइए कि किसी भी चीज को मात्र एक बार लीजिए तो इसको हो गया तमाम, इसको आप फिर देखना भी नहीं है, पलट के ले लिए, कहानी खत्म, ठीक। अब आई ए एम एम, तो ये इसमें जिसके बारे में कंपेयर यानी इस दोनों पे सोच रहे तो ये एक होगा तो ये आपका 2 हो जाएगा। चलिए अब हमको इसको भी नहीं देखना, ले लिए, कहानी खत्म। अब आइए आई आई ओ तो बाद में आएगा, आई पहले आएगा। चलिए आई देखिए V और N में सबसे पहले N आएगा और ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा और बिना सोचे इसको 5 कर देंगे, ठीक। अब कह रहा क्वेश्चन कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम में लिखिए। तो आप जरूर लिख लिए होंगे हम, क्योंकि जानते हैं आप ऊपर समझ गए हैं। तो पहले कौन आएगा, पहले 3 आएगा, फिर आपका आएगा 5, फिर आपका आएगा 4, फिर आपका आएगा 1 और फिर आपका आएगा 2। और इस तरह आपका ये आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। थोड़ा सा आप लोग का 15 सेकंड का वक्त देते हैं और देखते हैं कि नीचे वाला का किसका आंसर सही आ रहा है। चलिए आप लोग थोड़ा सा बनाइए, देखिए कि सही होता है या नहीं होता है, कम से कम ट्राई तो कीजिए। और शायद सही नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि आपने ऊपर दिए गए 2 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं तो बिल्कुल ही आपका सही होनी चाहिए। और इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलिए देखिए P हर एक जगह है और P L, देखिए ये 2 लेटर सब जगह है तो दोनों एक ही बार में PL 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 E, ठीक है, कॉमन मिल रहा, U कॉमन मिल रहा और ये भी कॉमन मिल रहा है, लेकिन U से पहले E आता है, इस पे बात करेंगे। E के बाद A, E के बाद A के बाद S, A के बाद S के बाद E और यहाँ है U, इसीलिए आपका जो पहला लेटर हो जाएगा ये हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखिए अब ये तीनों में U कहानी यहाँ तक आ चुकी है, यानी कि कहानी में रोचक है, कहानी आ चुकी है लेकिन अभी भी पूरा तैयार नहीं हुई है। लड़की तो जाएगी स्टेज पर लेकिन अभी तैयार नहीं हुई है। चलिए आगे देखते हैं कि कौन कौन सा पुत्ता मारना पड़ेगा। देखिए N M S, देखिए हाँ अब पकड़ा गया कि कौन पहले आएगी और कौन बाद में जाएगी, ठीक है। अब पकड़ा गया कि कौन पहले आएगी कौन बाद में जाएगी। देखिए आपका N जो है आपका पहले आएगी, फिर आपका M पहले आएगी, फिर आपका N आएगी और फिर आपका S आएगी। और इस तरह जो आपका शब्दों में आने वाले का क्रम जो होगा आपका 1 5 3 2
और 4, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, आइए आपका जो वर्ड अरेंजमेंट है इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीका से समझ गए होंगे और आपको अब से जब भी वर्ड अरेंजमेंट का अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप जरूर उसे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए धन्यवाद आप सभी लोगों का। एक चैप्टर आज आप लोग का फिर खत्म हो गया, फिर हम अगले चैप्टर कल मिलते हैं। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, इसीलिए हमको कोई भी चैप्टर पढ़ाना पड़ता है। आप लोग अवश्य कमेंट करें कि आप लोग को कौन सा चैप्टर अगला पढ़ना है, हम वही चैप्टर पढ़ाएंगे जो आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद आप लोग सभी का।